सेल्फ डिफेंस आज के समय में एक हुनर है जिसमें माहिर होने वाला इंसान कहीं भी विपरीत परिस्थितियों में खुद का बचाव खुद ही कर सकता है। आज के माहौल में जहां आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में आजकल के लड़के और लड़कियां सभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें उन्हें पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होता है। उसके बाद अपनी रक्षा के लिए दांवपेच और सामने वाले को पस्त करने के पैतरे सीखने होते हैं। आत्मरक्षा और युद्ध कला में माहिर बनने के लिए लोगों को अलग अलग तरह की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हर साल इस तरह की ट्रेनिंग लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिन ट्रेनीज के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत योद्धा बनते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शाओलिन मॉन्क्स की, जो कि अपनी कठिन और सालों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ऐसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में उभर कर आते हैं जिनको हराना दुनिया के किसी भी तरह के सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में पारंगत इंसान के लिए नामुमकिन होता है। शाओलिन मॉन्क टेंपल में दी जाने वाली चीनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है। यह ट्रेनिंग ऐसे योद्धाओं को जन्म देती है जिनका सामना दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या सिखाया जाता है इस बौद्ध मठ में, जो दुनिया भर के बलवान से बलवान योद्धा भी शाओलिन मॉन्क्स के सामने हल्के पड़ जाते हैं? अपनी आज की इस वीडियो में हम इन मॉन्क्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि किन कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद एक शाओलिन मॉन्क अपना शरीर इतना कठोर बना पाता है जो वो दुनिया के ताकतवर से ताकतवर इंसान का सामना कर लेता है। इस ट्रेनिंग में छुपे कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानने के लिए यह वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चाइल्डहुड ट्रेनिंग। केवल 6 साल की उम्र में ही शाओलिन मॉन्क्स को शाओलिन टेंपल में एडमिशन मिल जाता है। इतनी छोटी उम्र में ही इन बच्चों के दिल और दिमाग में एक बड़ा योद्धा बनने के बीज डाल दिए जाते हैं, जहां इन्हीं की उम्र में और बच्चे इस उम्र में कार्टून और टीवी में ही उलझकर एक फाइटर बनने का ख्वाब देखते रहते हैं। वहीं ये मॉन्क्स चिल्ड्रन असलियत में ही एक सफल योद्धा बनने के गुण सीखने लगते हैं। सबसे पहले इन बच्चों को अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना सिखाया जाता है, जिसमें उन्हें अपने पैरों को सिर तक लाना, पेड़ पर घंटे के हिसाब से लटके रहकर उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ दर्द को सहन करने के लायक भी बना दिया जाता है। हमें देखने में ये सजा लग रही है, लेकिन दोस्तों यही ट्रेनिंग इन छोटे बच्चों को आगे जाकर बड़े स्टंट सीखने में मदद करने वाली होती है। स्टील बॉडी। खुद को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में ही अपनी बॉडी को लचीला बनाने के बाद ये शाओलिन मॉन्क्स अपनी बॉडी को इतना सख्त बना लेते हैं कि इन पर होने वाले किसी भी हमले का उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मॉन्क्स सबसे ज्यादा मेहनत अपने गले पर करते हैं, क्योंकि गला एक इंसान के बॉडी का सबसे ज्यादा नाजुक भाग होता है। इसलिए इन ट्रेनीज द्वारा अपने गले के ऊपर ही सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है। उनके द्वारा की जाने वाली ट्रेनिंग में ये अपने गले की नसों को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी लाठी या रॉड के प्रहार को भी इनका गला आराम से झेल जाता है। गले के साथ साथ इनका ट्रेनिंग वर्क इनकी उंगलियों पर भी फोकस होता है। ये मॉन्क्स अपनी उंगलियों को मजबूत और कठोर बनाने के लिए लोहे के 2 भारी रोलर के बीच में उन्हें प्रेस करते हैं। इन भारी रोलर्स के बीच में जाने पर उनकी उंगलियों में जो दर्द होता होगा उसे शायद हम और आप महसूस न कर पाएं। इसके साथ ही उंगलियों को मजबूत करने के लिए एक और ट्रिक ये शाओलिन मॉन्क्स अपनाते हैं। दोस्तों, आपने ज्यादातर इंसानों को अपने हाथ पैरों के पंजों पर ही पुशअप लगाते हुए देखा होगा, लेकिन ये शाओलिन मॉन्क्स अपनी फिंगर को मजबूती देने के लिए फिंगर के सहारे पूरी बॉडी को पुशअप करते हैं। उंगलियों के ऊपर करी जाने वाली ये एक्सरसाइज डायमंड फिंगर या आयरन फिंगर एक्सरसाइज कहलाती है। उनकी उंगलियां इस तरह के वर्कआउट करने के बाद इतनी मजबूत और सख्त हो जाती हैं कि अगर ये चाहें तो किसी ठोस तने में अपनी उंगली के सहारे ही छेद कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर भी ये हैवी वर्कआउट करते हैं, जिससे शरीर के ये भाग इतने सख्त हो जाते हैं कि उनके ऊपर पत्थर या फिर किसी वजनी हमले का कोई असर नहीं होता है। देखने में ये हम लोगों को आसान लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों सालों की कठिन मेहनत के बाद ही इन्हें इस तरह का कठोर शरीर प्राप्त हो पाता है। मेडिटेशन या ध्यान। कठिन परिस्थितियों में फंसने पर किसी भी योद्धा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उन परिस्थितियों में खुद के दिमाग पर काबू रखना और अपनी सोचने समझने की ताकत को बरकरार रखना। एक अच्छे योद्धा को कठिन परिस्थितियों में भी खुद पर संयम रखने के साथ ही अपनी खुद की भावनाओं पर भी काबू रखना आना चाहिए। एक योद्धा के इन बेसिक नेचर को पाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स द्वारा मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है, जिसे करने के बाद
ये फोकस करने के साथ ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर भी काबू कर पाते हैं। इसी मेडिटेशन के सहारे ही शाओलिन मॉन्क्स असहनीय दर्द को अपनी ट्रेनिंग के दौरान सह लेते हैं। स्किल इंप्रूवमेंट। शाओलिन मॉन्क्स बनने की ट्रेनिंग के दौरान वहां मौजूद लोगों को अपने स्किल्स इंप्रूव करने होते हैं, जिनके लिए उन्हें सबसे पहले अपने हाथों पैरों का सही इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। इन एक्टिविटीज में इन मॉन्क्स को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसके अंतर्गत 2 पिलर्स के ऊपर खड़े रहकर दोनों हाथों में पानी से भरी बाल्टियां पकड़े रहना होता है। साथ ही बैलेंस बनाने के लिए दोनों कंधों के साथ साथ सर पर भी प्याले रख दिए जाते हैं। इस सिचुएशन में मॉन्क्स को बॉडी पेन झेलते हुए घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। और ये देखिए, इसी तरह बिना रुके कुछ ही सेकंड में सैकड़ों सीढ़ियों को चढ़ना और उल्टे पैरों से उतरना भी इन्हें अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाया जाने वाला एक स्टंट होता है। इस तरह के स्टंट से ही इन लोगों में कंसंट्रेशन के साथ ही अपनी बॉडी से ज्यादा एनर्जी रिलीज करने के तरीके होते हैं, जो इन शाओलिन मॉन्क्स के स्किल्स को डेवलप करने के तरीके होते हैं। इस तरह के स्टंट करने के बाद ही मॉन्क्स में छुपे हिडन स्किल बाहर निकल कर आते हैं और ये लोग अपने हुनर का लेवल पहचान लेते हैं, जो इनके कॉन्फिडेंस लेवल को सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाता है। फाइनल एग्जामिनेशन। यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी क्षमता को परखने के लिए एग्जामिनेशन या कहें तो टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। इसी तरह मॉन्क्स टेंपल में दी जाने वाली ट्रेनिंग के बाद इन ट्रेनीज को यहाँ फाइनल एग्जामिनेशन क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें उन्हें सालों में सिखाए गए सारे स्टंट और बॉडी वर्कआउट को क्रॉस एग्जामिन करना पड़ता है, जिसमें अगर ये लोग असफल होते हैं तो इन्हें अगला मौका पूरे 3 साल छोड़ने के बाद मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर से किसी भी एग्जाम में फेल होने के बाद हम उस एग्जाम की तैयारी करके अगले साल फिर से उसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन शाओलिन टेम्पल्स में लिए जाने वाले फाइनल एग्जामिनेशन के दौरान असफल हो जाने वाले ट्रेनीज को अगले 3 सालों तक कोई मौका नहीं मिलता है। 3 साल गुजर जाने के बाद ही वो दोबारा इस शाओलिन टेंपल में एडमिशन लेने के योग्य बन पाते हैं। इस एग्जाम में पास होने के लिए वहां ट्रेनिंग पाने वाले मॉन्क्स को अपनी सबसे ज्यादा महारत हासिल स्टंट में जीतकर दिखाना होता है। ऐसा परफॉर्म करना होता है कि उनके द्वारा महारत हासिल किए हुए स्टंट में उन्हें कोई भी हरा ना सके। शाओलिन मॉन्क्स की कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत के बाद इस परीक्षा में हर तरह से आजमाए जाने के बाद ही किसी शाओलिन मॉन्क को यहां से पास किया जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां से पास होने वाले शाओलिन मॉन्क्स की गिनती बहुत ही कम होती है, क्योंकि कठिन ट्रेनिंग और कड़ी मेहनत के बाद इन्हें काफी कठिन फाइनल एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत ही कम लोग पास हो पाते हैं। लेकिन जो इन सभी परिस्थितियों को पार करता हुआ आगे निकलता है, उसे टक्कर देने के लिए दुनिया का कोई भी योद्धा सामने टिक नहीं सकता। दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स का पूरी दुनिया में ऐसा दबदबा बना हुआ है कि जिनके सामने बड़े से बड़ा फाइटर भी घुटने टेक देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।